सुमंगल नामक इस मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे धार्मिक विषयों के ऊपर हम कुछ इस चैनल के द्वारा चर्चा करते रहते हैं। यही प्रयास है कि जो पूजा, हवन, पाठ, यज्ञ, इसमें जो शास्त्रीय भाषा है, शास्त्र में क्या कहा है, ये आप सभी लोगों तक पहुंच जाए, इसीलिए ये चर्चा हमेशा हम करते हैं। देखो, पूजा पाठ मीमांसा, इसी के बारे में हम कुछ जानकारी ले रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा था कि पूजा में पात्र कैसे होने चाहिए, शुद्धि कैसे रखनी चाहिए, अपने मुख की शुद्धि कैसे रखनी चाहिए, इसी के बारे में हमने कुछ चर्चा की थी। अभी तो हम ये जानेंगे कि आगे और भी क्या क्या जानकारी पूजा के बारे में कही गई है और कैसा आचरण होना चाहिए ताकि हमारी पूजा अच्छी हो जाए। तो एक यह है कि जब भी हम हमारे घर में जो देव गृह होता है, उसमें या तो मंदिर में किसी प्रवेश करने से पहले हाथ और पांव को जरूर धोना चाहिए। हाथ पांव धोए बिना अपने घर के देव गृह में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। और भी किसी मंदिर में या कई तीर्थों में हम गए हैं तो वहाँ भी दर्शन लेने से पहले हाथ, पांव और मुख की शुद्धि करना अनिवार्य होता है। तो बहुत सारे मंदिरों के बाहर हाथ पांव धोने के लिए पानी की व्यवस्था होती है। वहाँ पांव धो के, हाथ धो के मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। वैसे तो कहा है हमारे शास्त्रों में यदि मंदिर में आपको प्रवेश करना है तो प्रवेश करने से पहले हाथ पांव धोने के बाद आचमन करें और आचमन करने के बाद मंदिर में प्रवेश होना चाहिए। तो हर समय मंदिर में भगवान के पास सामने जाने से पहले हर समय हमारे हाथ में कुछ आचमन करने के लिए पात्र नहीं होते। तो मंदिर में दर्शन के लिए जाने से पहले तो आचमन करना चाहिए। तो क्या करें, अपना दाहिना हाथ अपने दाहिने कान से ऐसा यदि स्पर्श करेंगे तो श्रोत्राचमन हो जाता है। तो हाथ पांव धोने के बाद अपना दाहिना हाथ अपने कान को एक बार लगाए, भगवान का स्मरण करे तो श्रोत्राचमन हो जाता है। उसके बाद मंदिर में हम प्रवेश कर सकते हैं। और भी कुछ ऐसा कहा है कि मंदिर में यदि प्रवेश हम कर रहे हैं तो प्रवेश करने से पूर्व 3 तालियां बजाए, वहां कुछ घंटा होगी तो घंट बजाए और बाद में मंदिर में प्रवेश करें। बाद में ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। हम पूजा में मंदिर में या तो हमारे देवगृह में पूजा के लिए कुछ जल लेके जाते हैं। तो जल जो हम पूजा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो जल कभी भी बासा नहीं होना चाहिए। ऐसा कहा है कि जलम पर्युषितं त्याज्यम, पर्युषित यानी बासा जल भगवान को नहीं चढ़ाए। 2 दिन पहले हमने लाया है, 1 दिन पहले लाया है और भगवान को स्नान करने के लिए हम ले जाएंगे तो वो अच्छा नहीं, वो बासा जल होगा, पर्युषित जल होगा तो नहीं चलेगा। तो क्या करना चाहिए, हमेशा शुद्ध और ताजा पानी चाहिए। लेकिन गंगा जल जो होता है,
गंगा जल कभी भी बासा नहीं होता। यदि गंगा जल लेके जाएंगे तो वो कितना भी पुराना पुराना जल होगा तब भी वो बासा नहीं होगा, वो वैसा ही हम चढ़ा सकते हैं। या तो कोई पवित्र नदी का जल हो तो भी बासा नहीं होता, लेकिन हमारा गांव का जो कुएं का जल हो, या तो हमारे गांव की नदी का जल हो, या तो हमारे यहाँ घर में नल से आने वाला जल हो, वो जल हमेशा ताज़ा ही चाहिए, वो पर्युषित नहीं चाहिए, यानी बासा जल नहीं चलेगा। पूजा में कुछ कुछ वस्तुओं का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि दीपक होता है, घंटा होती है, धूपदानी होती है। तो ये कहाँ रखना उचित होता है? ये सब चीजें तो पूजा में लगती ही है, उसके बिना पूजा तो नहीं होती। तो ये सभी वस्तुएं कहाँ कहाँ हम रख सकते हैं? सुवासित जलैहि पूर्णम सव्ये कुंभम प्रपूजयेत, यानी सुंदर पवित्र जल, घंटा, धूपदानी तथा तैल दीप बाह्य ओर रखे, और बाह्य ओर यानी देवता के बाह्य ओर रखे। हम देवताओं को सम्मुख लेके बैठते हैं, हम देवताओं के ओर अपना मुख करके पूजा में बैठते हैं, तो हमारा भी दाहिना होता है और बायां होता है। वैसे भगवान का भी दाया और बायना होता है, बाया हाथ होता है। तो घंटाम वाम दिशि स्थिताम, घंटा जो होती है वो घंटा हमारे वाम भाग में होती है, यानी भगवान के दक्षिण भाग में होती है। घृत का दीपक तथा शंख देवताओं के दाहिनी ओर रहना और रखना चाहिए, यानी देवताओं का दाहिना हाथ यानी हमारा बायां हाथ। तो बाएं हाथ में घृत का दीपक और घंटा रखनी चाहिए। और जो शंख होता है वो शंख देवताओं के बाएं हाथ के सामने और हमारे दाहिने हाथ के सामने शंख को रखा जाता है, यानी इस ओर शंख, इस ओर घंटा हम रख सकते हैं। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो तांबे के बर्तन में कभी रखी नहीं जाती, वो खराब हो जाती है या तो विष में परिवर्तित हो सकती है। तो कुछ कुछ चीजें ताम्र पात्र में नहीं रखे। क्या क्या नहीं रख सकते हम ताम्र पात्र में? तो एक श्लोक आया है, चंदनम घृत दुग्धंच दधि मिष्ठान्नमेव च ताम्र पात्रे न दातव्यम सुरातुल्यम विषम समम। यानी अर्थ यही होगा कि चंदन, घृत, दूध, दधी, मिठाई ताम्र पात्र में नहीं रखनी चाहिए। यदि हम रखेंगे ताम्र पात्र में तो क्या होगा, वो विष के समान हो जाएगी। सुरा और विष के समान वो चीजें हो जाएगी, तो भगवान में और पूजा में और दान में वो नहीं चल सकती। तो इसीलिए कभी भी चंदन, घृत, दूध, दधी ये तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। यदि तांबे के ताम्र पात्र में यदि हम घी और दूध रखेंगे तो क्या होगा? तो कहा गया है, ताम्रे गव्यम सुरा समम। यानी क्या? तांबे के पात्र में घी, दूध, दही
यदि हम रखेंगे तो मदिरा सम हो जाते हैं, मदिरा समान हो जाते हैं, ऐसा स्मृतिसार ग्रंथ में आया है। कुछ कुछ चीजें हम जमीन के ऊपर नहीं रख सकते, जैसे कि दिया जो होता है ना, वो जमीन के ऊपर कभी नहीं रखा जाता, उसके नीचे कुछ ना कुछ तो चाहिए। भूमौ दीपं योर्पयति सचांधः सप्त जन्मसु, सचांधः सप्त जन्मसु। ऐसा कहा गया है कि जो दीपक भूमि पर रखता है, दीपक जो भक्त भूमि के ऊपर रखता है, वह 7 जन्म तक अंधा होता है। भूमि पर शंख रखने वाला कुष्ठी हो जाता है, तथा हीरा मोती सुवर्ण आदि भी पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। तो इसीलिए कहा गया भूमौ दीपम योर्पयति सचांधः सप्त जन्मसु। दिया जमीन के ऊपर रखने से पहले उसके नीचे कुछ तो रखना चाहिए, या तो अक्षत थोड़ी भूमि के ऊपर डालकर उसी के ऊपर हम दिया रख सकते हैं। एक होता है कि हर दिन हम पूजा में भगवान को जो चढ़ाया हुआ फूल होते हैं उसको निर्माल्य बोलते हैं। हर दिन पहले वाला निर्माल्य हम निकालने के बाद पूजा शुरू करते हैं। तो देवताओं को चढ़ाया हुआ जो फूल होता है, निर्माल्य होता है, वो हमें तो उतारना चाहिए। तो कैसे उतारे, उसके पीछे क्या शास्त्र है? तो श्लोक आ गया, प्रयोग पारिजातक ग्रंथ में एक श्लोक मिलता है। श्लोक ऐसा है कि मध्यमानामिका मध्ये पुष्पं संगृह्य पूजयेत अंगुष्ठ तर्जन्यग्राभ्यां निर्माल्यमपनोदयेत। अंगुष्ठ तर्जन्यग्राभ्यां निर्माल्यमपनोदयेत। यानी मूर्तियों के ऊपर चढ़े हुए पुष्प, दूर्वा, बिल्वपत्र, इन्हीं को मूर्ति से उतारने को निर्माल्य कहते हैं। शिवजी शालिग्राम का अन्य मूर्ति पर से निर्माल्य को तर्जनी अंगुष्ठ से उठाकर हमें दूर करना चाहिए। तर्जनी यानी हमारा जो अंगुष्ठ होता है, अंगुष्ठ के पास वाली जो उंगली होती है वो तर्जनी होती है। वो तर्जनी और अंगुष्ठ से हमें पुष्प दूर करना चाहिए, ऐसे उठा के दूर करना चाहिए। और भी तर्जनी अंगुष्ठ के पास वाली उंगली जो होती है, वही उंगली हम पितरों की पूजा में इस्तेमाल करते हैं, ये उंगली। और देवताओं को फूल अर्पण करना हो, चढ़ाना हो, पूजा में समर्पित करना हो, तो कौन सी उंगलियों का इस्तेमाल करना चाहिए? तो कहा मध्यमा और अनामिका से पुष्पार्पण देवताओं को करना चाहिए। मध्यमा यानी बीच वाली उंगली, और करांगुली के पास वाली जो उंगली होती है वो अनामिका होती है, यह उंगली। तो देवताओं को गंध लगाने के लिए भी यही उंगली का इस्तेमाल होता है। तो मध्यमा और अनामिका और अंगूठा, इन्हीं से भगवान को पुष्प चढ़ाने चाहिए। पुष्पार्पण देवताओं के ऊपर करना चाहिए। मध्यमानामिका मध्ये पुष्पम संगृह्यमेव च अंगुष्ठ तर्जन्यग्राभ्याम निर्माल्यमपनोदयेत। हर पूजा में
पूजा पाठ में, यज्ञ में, जाप करते समय हमेशा हमारे मस्तक के ऊपर तिलक तो होना ही चाहिए। हमारे सनातन